डिलीवरी बॉय की जॉब करते करते दोस्तों लगभग 11 महीने हो गए हमें। और हमारी बाइक की आज एनिवर्सरी है फर्स्ट। हमारी बाइक को आज 1 साल हो गए दोस्तों। मेरी बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे पोर्टफोलियो को ग्रो करने में, मेरे हार्ड वर्क को ईजी करने में और मुझे पैसे कमाने की में मदद करने के लिए मेरी बाइक ने बहुत साथ दिया दोस्तों मेरा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश और मैं हूँ 30 साल का और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, ई कॉमर्स से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि सपना सिर्फ एक छोटा सा है कि हमें जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होना है और 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जुलाई मंथ की अर्निंग के बारे में कि डिलीवरी बॉय से हमने कितने रुपये की अर्निंग की, शेयर मार्केट में हमारा कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने और ई कॉमर्स पे हमें कितने रुपए की सेल हुई। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम अपना एक ग्रोथ ट्रैक कर सके कि हम किस तरीके से काम कर रहे थे पास्ट में और अभी क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में भी क्या हो सकता है। तो चलो आज मैं दिखाता हूँ आपको कि जुलाई मंथ में हमने कितने रुपए की अर्निंग की है दोस्तों। तो दोस्तों एक एक स्लाइड को हम आसानी से देखेंगे जो हमारा पर वीक का था कमाने का। 29 जून से 5 जुलाई के बीच हमारे 6,372 रुपये बने थे। इसको हम नोट डाउन करते हैं कहीं पे ताकि हमें कैलकुलेट करने में ईजी हो। सबसे पहले मैं डिलीवरी बॉय की अर्निंग दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। कितना है? 6,372 रुपये। इसमें डालते हैं हम अपना 6,372 रुपये हो गया, ठीक है। अभी जो माइनस करना होगा वो मैं दिखा दूंगा क्योंकि इसमें 29 जुलाई की भी है और 30 जुलाई की भी है ना, तो वो माइनस बाद में करेंगे। पहले मोटा मोटी जोड़ते हैं। 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच 6,973 रुपये हमने कमाए। इसको ऐड ऑन करते हैं हम कि 6 से 12 जुलाई की पेमेंट 6,973 रुपये हमारे ये हो गए दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 13 जुलाई से 19 जुलाई की पेमेंट ऐड ऑन करनी है। 8,747 रुपये, 8,747 रुपये, 8,747 रुपये हमारी ये हो गई दोस्तों है। अब हम इस स्लाइड को चेंज करते हैं क्योंकि 20 जुलाई से 26 जुलाई की पेमेंट है ना, ये पूरी नहीं है। दूसरी पूरी है मतलब कुछ दिन रह गए थे, तो मैं वो दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ आपको हैं। अब ये देखिए हमारी जो 20 जुलाई से 26 जुलाई की पेमेंट कितनी है? 10,173 रुपये। तो अब ये ऐड ऑन करते हैं 10,173 रुपये इसमें। 10,173 रुपये हमारे ये हो गए। 32,265 रुपये ये हो गए, ठीक है। अब 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई इसकी पेमेंट भी रह रही है, तो वो मैं दिखाता हूँ दूसरी स्लाइड में दोस्तों आपको, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ। हाँ, ये आगे 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच की पेमेंट है ना, 6,980 रुपये। अब इसमें से भी घटाएंगे वो भी मैं दिखा दूँगा। 6,980 रुपये, आप इतना देख लीजिए बस। 6,980 रुपये इसमें ऐड ऑन करते हैं हम 6,980 रुपये, ये बन रहा है 39,000 रुपये। लेकिन अब हमें इसमें से कुछ अमाउंट घटाना है। कौन सा अमाउंट घटाना है? सबसे पहले तो हमें जो 29 जून और 30 जून की पेमेंट घटानी है। वो कितनी बनी थी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो 29 जून 2026 को 1,018 रुपये बने थे, 30 जून को 789 रुपये बने थे। तो अब इसमें से हम 1,018 रुपये माइनस करते हैं, ठीक है। ये माइनस कर दिया दोस्तों हमने हैं, तो 38,227 रुपये बचे। अब इसमें 30 जून की पेमेंट माइनस करते हैं 789 रुपये, 789 रुपये ये माइनस कर दिया हमने, ये 37,438 रुपये। अब इसमें कुछ पेमेंट और घटानी है। वो कौन सी पेमेंट है? हमारी पेमेंट है दोस्तों ये वाली पेमेंट। इसमें 1 अगस्त और 2 अगस्त की पेमेंट घटानी है। जो ये वाली स्लाइड थी 6,980 रुपये 27 जुलाई से 2 अगस्त में, तो इसमें 2 दिन की पेमेंट घटानी है। ये 2 दिन की पेमेंट कितनी है? 1 अगस्त की पेमेंट है 1,089 रुपये, 1 अगस्त पेमेंट है 1,089
1089 है ना, 1 अगस्त की पेमेंट। फिर माइनस करते हैं अब 2 अगस्त की पेमेंट है ना, 2 अगस्त की पेमेंट 1372 बने थे हमारे। कितने बने थे? 1372। तो इसको भी माइनस कर देते हैं, 1372। हाँ, अब हमारी जो पेमेंट बनी है दोस्तों जुलाई के महीने में, सारा डिडक्शन हमने कर दिया जो ऊपर नीचे का था। अब पेमेंट हमारी 34,977 बनी है डिलीवरी बॉय से। हमारा डिलीवरी बॉय से काम करके कितना बना है? 34,977 पूरे जुलाई के महीने में। और जुलाई के महीने में हमने 2 दिन का ऑफ भी लिया था, उसके बाद कट के हमारी 34,977 बनी थी। इसमें हम अगर फ्यूल कॉस्ट, गाड़ी की मेंटेनेंस सब काट दें तो मोटा मोटी हम 4,000 हटा देते हैं, तो भी हमारे 30,000 प्लस हमारा डिलीवरी बॉय से बना है दोस्तों। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम ठीक कमा रहे हैं 30,000 रुपये अपने घर के पास। मतलब घर से हमारा ऑफिस 5 मिनट की दूरी पर है, जो रूट मारते हैं हम घर के पास ही मारते हैं। एवरीडे हमारी गाड़ी भी बहुत कम चलती है, और एक एक्टिव इनकम के लिए ठीक है हमारा, मेरे हिसाब से 30,000 मेरे लिए ठीक है। टाइम लगता है, मेहनत है, ठीक है, हार्ड वर्क है, लेकिन 30,000 रुपये जो काट पीट के सारे खर्चे काट के बच रहे हैं हमारे, वो बुरे नहीं है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात, इस पैसे को हम सदुपयोग कर रहे हैं, गलत चीज़ों में नहीं लगा रहे, बिजनेस में लगा रहे हैं। और जो पैसा बच रहा है उसको हम अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में लगा रहे हैं। 1 साल लगभग होने वाला है, 11 महीने हो गए मैं डिलीवरी बॉय का काम स्टार्ट किए हुए। अब मैं अपने पोर्टफोलियो दिखाऊँ आपको दोस्तों, तो पोर्टफोलियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ चला गया है। मैं अभी चल रहा है अगस्त का महीना, और 11 महीने पहले दिखाऊं मैं आपको, तो हमारा पोर्टफोलियो था बिल्कुल फर्श पर। 45,000 का अमाउंट था हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, और आज हमारा पहुंच गया है, देख लो कहाँ पहुंचा दिया हमने, आसमान में 2 लाख के अराउंड पहुंचा दिया हमने। ठीक है ना, तो ये कम नहीं है, और ये सारा हुआ है डिलीवरी बॉय की बदौलत। डिलीवरी बॉय मेहनत की, हमने पैसा बचाया, सेविंग की, और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे हमने 2 लाख के पास लिया, कहाँ 45,000 का था डिलीवरी बॉय जब हमने जॉब स्टार्ट की थी, और आज 2 लाख प्लस का हमारा पोर्टफोलियो हो गया। 2 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया है, 2,16,000 हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू हो गया है, कुछ रिटर्न भी मिल रहा है। और अभी हमारे ग्रो बैलेंस में पैसा भी है अभी दोस्तों। ठीक है ना, ये सारा पैसा ऐसा नहीं कि कहीं और से आ रहा है, हमारे 2 ही इनकम सोर्स है दोस्तों। एक डिलीवरी बॉय की जॉब है, जो इसका मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, और एक हमारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स की सेल्स भी दिखाता हूँ अभी, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रो में इस जुलाई के महीने में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। हम चलते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शन में दिखाता हूँ मैं आपको। तो डिलीवरी बॉय का तो क्लियर हो गया आपको कि 30,000 प्लस हमने कमाया है। 34,977 बने हमारे, जिसमें से हमने फ्यूल वगैरह सबका काट दिया, 4,000 हटा दिया हमने। 4,000 नहीं लगता, लेकिन 4,000 हटा दिया, फिर भी हमारा 30,977 बनते हैं। 977 भी हटा दोगे तो भी हम 30,000 कमा रहे हैं। ठीक है, 30,000 कमाया है, और उस पैसों को हमने क्या किया वो दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे खर्चे वगैरह नहीं थे कुछ ज़्यादा, हमने बहुत सा पैसा सेव किया, और जिसकी बदौलत हमारा पोर्टफोलियो 2 लाख का अचीव किया, जो हमारा टारगेट था। नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का, वो देखते हैं कब तक होता है। तो अब ये जोड़ते हैं कि हमने जुलाई के महीने में अपने ग्रो बैलेंस में, ग्रो अकाउंट में, स्टॉक मार्केट में कितना रुपये डाला दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते, देखो डेट आ रही है, डेट वाइज चलते हैं। 1 जुलाई स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, 30 जून को हमने 9,000 डाले थे, तो जून का नहीं जोड़ेंगे, जून का हम पिछले मंथ जोड़ चुके हैं, जुलाई का जोड़ेंगे। तो जुलाई में हमने सबसे पहले डाला, 6 जुलाई को हमने कितना डाला, 2,100 रुपये। ठीक है, अब इसको ऐड ऑन करना स्टार्ट करते हैं, टोटल कितना जुड़ता है। अब ये डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, हमने कितना जुलाई के 6 जुलाई को कितना ऐड किया, 2,100 रुपये ऐड किए प्लस। अब इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब 6 जुलाई का हो गया 2,100 रुपये। अब हमने 8 जुलाई को फिर 3,500 रुपये डाला, प्लस 3,500 रुपये इसमें और ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमने 8 जुलाई को फिर पैसा डाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 12 जुलाई को फिर 4,500 रुपये डाले। 4,500 रुपये में क्या डाले, 12 जुलाई को डाले 4,500 रुपये, ये डाल दिया हमने। फिर उसके बाद 12 जुलाई के बाद फिर हमने 14 जुलाई को फिर 1,200 रुपये डाले।
14 जुलाई को कितने डाले, 1200 रुपये डाले हमने दोस्तों। मतलब जैसा जैसा पैसा था हमारे पास वो हम डाले जा रहे थे। 12 जुलाई को हमने फिर डाल दिया, 14 जुलाई को फिर डाल दिया हमने 1200 रुपये। अब 17 जुलाई को हमने कितने डाले, 7000 पर डे। 17 जुलाई को कितने डाले, 7000 पर डाले, ठीक है। और उसके बाद 19 जुलाई को हमने 1900 रुपये डाले। ये पेमेंट पता है क्या है, जो हमारा TDS कटता था, हम पर पैकेट पे काम करते हैं तो आपका भी TDS कटता होगा, तो हमने अप्लाई किया था तो हमारा 1890 रुपये TDS आया था। तो मैंने टोटल राउंड फिगर में 1900 रुपये डाल दिए इसके अंदर। अब 19 जुलाई को कितना, 1900 रुपये हमने इसमें डाले, तो वो भी ऐड ऑन कर देते हैं अब इसमें 1900 रुपये दोस्तों, 1900 रुपये ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने कितने रुपये डाले, इसके बाद हमने 27 जुलाई को 8700 रुपये डाले। 27 जुलाई को कितना डाले, 8700 रुपये डाले। 27 जुलाई को 8700 रुपये डाले। अब और डाले हमने नहीं, बस 27 जुलाई लास्ट थी। उसके बाद हमने 1 अगस्त को डाले 9000, तो ये ऐड करेंगे अगस्त की सैलरी जब हम दिखाएंगे दोस्तों। तो हमने डिलीवरी बॉय से कितना कमाया था दोस्तों, 30,000 प्लस। और हमने स्टॉक मार्केट में जुलाई के महीने में कितना ऐड ऑन किया, 28,900 रुपये, ठीक है। उसके बाद भी मेरी EMI का खर्चा चला गया, मेरा जो डेली खर्चा था वो भी गया है, पेट्रोल का खर्चा मैंने उसमें काटा ही है आपके सामने ही, और बाकी जो पैसा बचा हमने 28,900 रुपये हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो मोस्टली जितना भी पैसा था हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद भी हमारे करंट अकाउंट में पैसा है, सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा है, ठीक है। तो मेंटेन हम कर रहे हैं पिछली बार की तरह। ऐसा नहीं कि हमारा जो ग्रो में पैसा था, जो शेयर मार्केट में हमने लगा रखा था, उसको हम बेचते रहे, ख़रीदते रहे, ऐसा कुछ नहीं किया हमने पिछली बार की तरह। 1 साल के अंदर तो देख सकते हो आप, जैसे कि पहले क्या करते थे हम, पहले लेते थे, बेचते थे, फिर लेते थे, फिर बेचते थे, पैसा बाहर निकलता था, बाहर अंदर जाता था, इस तरीके से होता था। लेकिन इस बार हमने अपना फंड जो हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा वो भी मैनेज किया, साथ में जो हमारा इमरजेंसी फंड टाइप का मान सकते हो या कैश का थोड़ा बहुत मान सकते हो, वो हमने मेंटेन करके चला, ताकि हमें इमरजेंसी पड़े तो ऐसा ना हो कि हमारे पोर्टफोलियो से एक भी पैसा बाहर निकले, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मैनेज करके चल रहे हैं। तो हमने टोटल जितना भी हमने कमाया था इस महीने डिलीवरी बॉय से, वो सारा हमने इन्वेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि हमें पैसे की और जगह नीड नहीं थी, खर्चे नहीं थे, जिसकी वजह से हमने सारा पैसा ऑलमोस्ट इसमें डाला। तो 28,900 हम डाल चुके हैं इसमें जुलाई के महीने। अब अगस्त के महीने में देखना है कि कितनी अर्निंग होती है, उसके हिसाब से ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी मोस्टली ऐसा नहीं है कि मोस्टली मैं ये सोचता था कि मेरे को ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कम इन्वेस्ट करना है। पहले मैंने 10,000 का ही टारगेट बनाया था, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था तो उसका क्या करना था, उसको मैं सीधा डिप्लॉय कर रहा था, ताकि मेरा पोर्टफोलियो और जल्द बड़ा हो और मैं जल्द से जल्द अपने टारगेट तक पहुंचूं दोस्तों। तो 2 लाख का तो अचीव कर दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है। अभी हमारा पोर्टफोलियो 2,16,000 का हो गया है, और कुछ पैसा हमारे ग्रो के बैलेंस में भी है 6,745 रुपये। तो मोटा मोटी ऐड ऑन करके हम 2,23,000 प्लस पहुँच गए हैं। अब 3 लाख का देखना है कि कितने दिनों में अचीव करते हैं दोस्तों। और अब लास्ट का रह गया है कि ई-कॉमर्स की सेल दिखाना, क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 2 इनकम सोर्स हैं, 2 इनकम सोर्स के थ्रू ही हम पैसा कमा रहे हैं, और उसी के थ्रू हम पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ताकि जल्द से जल्द हम फाइनेंशियल फ्री हो दोस्तों। सबसे पहले हमारे ई-कॉमर्स में मीशो पे कितने रुपए की सेल आई है दोस्तों। मीशो की बात करें तो हमारी सेल्स वगैरह ज़्यादा आ नहीं रही, जैसा कि आप देख सकते हो सेल्स हमारी ज़्यादा आ नहीं रही। तो जुलाई के महीने में हमारी 2,071 रुपये की ही सेल हुई है मीशो पर। फ्लिपकार्ट का दिखाऊं तो फ्लिपकार्ट पे भी ज़्यादा नहीं हुई, कुछ 500 कुछ रुपए की ही सेल हुई थी हमारी शायद, क्योंकि जुलाई का महीना मतलब पता नहीं क्या हुआ था, फ्लिपकार्ट पे सेल्स ज़्यादा आ ही नहीं रही थी। तो देख सकते हो 524 रुपये की ही सेल हुई थी हमारी। तो अब देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। बाकी अब मैं इसका दिखा दूँ आपको अमेज़ोन का, क्योंकि मोस्टली सेल हमारी अमेज़ोन पे ही आती है। डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमाइज डेट, नहीं तो अमेज़ोन पे भी हमारी
₹593 की सेल हुई है। तो मोटा मोटी 15,000 के अराउंड हमारी सेल हुई है। तो प्रॉफिट भी आप 15-16% मान सकते हो। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो कि कितना रुपया हमारा प्रॉफिट बना। सेल्स हमारी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम हो सकता है कि हम बहुत स्लो डाउन में ही चले, क्योंकि जब सेल बढ़ेगी तभी ज़्यादा इनकम होगी, तभी हम ज़्यादा और सेव कर सकते हैं। वो तो सिर्फ डिलीवरी बॉय की इनकम सेव करके हम यहाँ तक पहुँचे। अगर हमारी सेल्स भी बढ़ जाए तो हम इसको और तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो का काम हमारा अच्छा चल रहा है, जुलाई के महीने में बढ़िया हुआ, जिसका आपका सबूत दिखाया मैंने आपको कि हमारी कितनी अच्छी इनकम हुई, जिसको हमने अच्छा यूटिलाइज़ किया और सारे पैसे हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। ई कॉमर्स में थोड़ा सेल्स डाउन नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है ताकि हम दोनों पहियों को साथ लेके और ज़्यादा इनकम करके जल्द से जल्द अपने टारगेट तक पहुँचे। बाकी इसमें मैंने जो भी डाटा दिखाया दोस्तों आपको, वो सारा रियल डाटा है, कोई फेक नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या कुछ, बस मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ और जो सपना देख रखा उसके लिए काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कब तक होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो डिलीवरी बॉय से हमारा 30,000 का अराउंड प्लस हमारी इनकम हुई है, सारे खर्चे वर्चे काट के। सेल्स हमारी सारे प्लेटफॉर्म को मिला के 15,000 के अराउंड हुई है। तो आप 16-17% मार्जिन मान सकते हो और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा ई कॉमर्स पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और सारा चीज़ खर्चे वर्चे काट के जो भी हमारा पैसा बचा था 28,900 के अराउंड हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जुलाई के महीने में। तो इस महीने देखना है कि हम कितने रुपये अर्न करते हैं, कितने रुपये सेव करते हैं और कहाँ तक अपने पोर्टफोलियो को, अपने इनकम को ले जाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो कमेंट ज़रूर करना। बाकी ये जर्नी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।